जो आज हम महामारी से गुजर रहे हैं, इसको आयुर्वेद में विशेष तौर से जन प्रोध्वंस कहा है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि कोविड-19 है, नई बीमारी है, तो संस्कृत में चरक संहिता में संस्कृत के माध्यम से पहले ही ऐसे रोगों का वर्णन किया गया है। जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो राजक्षमा जो ग्रुप ऑफ डिजीज है उसमें कोरोना महामारी का सारे सिम्टम्स का जिक्र मिलता है, सारे स्टेजेस का जिक्र मिलता है और चिकित्सा का भी उतना ही अच्छा वर्णन है। उसी चिकित्साओं का यूज करके ऐसे पेशेंट जिनका SpO2 90 के ऊपर है, ऐसे पेशेंट्स को मैं 3 से 5 दिन में रिकवरी दे रहा हूँ और 99% रिकवरी है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपका SpO2 लेवल जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90 के ऊपर है तो आप आयुर्वेदिक मेजर्स अगर फॉलो करते हैं, जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के लिए, मेडिसिन के लिए, उसके साथ साथ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो निश्चित रूप से 3 से 5 दिन में आप बड़े आराम से रिकवर हो। बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं। सबसे मेन बात यहाँ पे है, सबसे पहले मैं डिजीज वाले जो लोग हैं उनकी बात करूंगा, जिनको कोरोना का संक्रमण हो चुका है या उनको ऐसा लगता है कि हो जाएगा। सबसे पहला साइन जो मैंने अपने अनुभव में देखा, आप टेस्ट करा रहे हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट कराने से डरते हैं कि कोरोना का टेस्ट हो जाएगा तो फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्या क्या होगा हमारे साथ, ऐसा टेरर भी बैठा हुआ है। तो सबसे पहला साइन जो हमने देखा है वीकनेस। अगर किसी को ऐसा लगे कि अचानक से मुझे एकदम से वीकनेस लग रही है, समझ जाइए कि कोरोना वायरस आपके अंदर इंटर कर गया है। आज की डेट में पहला साइन यही है। बुखार दूसरे या तीसरे दिन आता है, सर्दी खांसी दूसरे या तीसरे दिन, चौथे दिन होती है। तो आपको पैरासिटामोल वगैरह लेके बैठ नहीं जाना है। जैसे ही वीकनेस होती है तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके आयुर्वेद चिकित्सा लेना है। और शुरू में ही अगर आप वायरस से ऐसी औषधियों का प्रयोग कर लेते हैं तो पहला लंग्स में इंटर करता है। लंग्स में इंटर करने के बाद वीकनेस आती है, सर्दी खांसी बुखार, ये सब बाद की स्टेजेस है ना। तो तुरंत वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। सेकेंड, अगर मान लीजिए किसी का SpO2 90 के नीचे आ गया है, 89, 88, 90 में चल रहा है और ज़्यादातर ऐसे केसेस जो आ रहे हैं वो निग्लेजेंसी के ही आ रहे हैं और उनको तो एडमिट कराना ही पड़ता है। फिर भी SpO2 लेवल बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। समझ लीजिए किसी का 90 है, 91 है, तो SpO2 लेवल हम घर में ही बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेटना है। दूसरा, भाप लेनी है। भाप, अगर कोविड पेशेंट है कोई या उनको लक्षण है, भले उसने टेस्ट नहीं कराया है, तो दिन में कम से कम 5 बार भाप लेना है। कपूर, हल्दी, हल्का सा सेंधा नमक और नीम, इनको 5 बार भाप लेना है। अगर हम भाप लेते हैं तो वायरस जो है लंग्स में जाके ही वो भाप के द्वारा लंग्स से वो मल्टीप्लिकेट ही नहीं होता, वायरस पहले ही खत्म हो रहा है और भाप से 99% रिकवरी सामने आ रही है। ऐसा मैंने पिछले 1 हफ्ते में सैकड़ों पेशेंट्स में देखा है। बहुत बढ़िया परिणाम आ रहे हैं और पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज होने से भी बच जा रहे हैं और घर में ही ठीक हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये आचार्य चरक ने हजारों साल पहले डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। और हम अपने घर में एक चीज और कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट हो गया है तो हम उसकी सेवा करते हुए कैसे बचें, हमें उसकी सेवा भी करनी है। हम कैसे बचें, उसके लिए सबसे पहला है कि घर में आचार्य चरक ने ये हिस्सा बोला है। आज हम केमिकल सैनिटाइजेशन करते हैं, पूरे विश्व में केमिकल सैनिटाइजेशन चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से कारगर होता दिख रहा है, नहीं होता दिख रहा है, उसके पूरे प्रमाण भी हमें नहीं मिलते हैं। यज्ञ चिकित्सा जो है, मैं भी अपने क्लिनिक में, अपने घरों में और जहाँ भी मेरे पेशेंट्स हैं उनके घरों में मैं हवन यज्ञ, जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो जैसे नीम है, हम जनरली देखते हैं कि जैसे सूदक लगता है, सूदक इज अ क्वारंटाइन सिस्टम ही है एक तरह का, 13 दिन का जो बताया हुआ है। तो वायरस से बचने के लिए ये सूदक सिस्टम हमारे शास्त्रों में बताया है, उसमें नीम का सर्वाधिक उपयोग होता है। जब चिकनगुनिया होता है उसमें नीम का उपयोग होता था।
आयुर्वेदिक मेजर्स में जब स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, उसमें भी नीम का प्रयोग बहुत अच्छा बताया है। जनरली हम जिसको माता निकलना बोलते हैं, तो एंटीवायरल औषधियों में नीम अपने आप में बहुत कारगर औषधि है। तो नीम को हम घर में जलाना चाहिए। उससे जो इन्वायरमेंट का वायरल लोड है वो कम होता है। इसके बारे में केरला में रिसर्च भी हुई है लास्ट टाइम। और हमने देखा है कि जो कोविड पेशेंट की जो सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ नागौर में चंदन जी हैं। चंदन जी पिछले साल भी उनके फैमिली मेंबर्स इफेक्टेड हुए थे, इस बार भी उनके कुछ फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हुए हैं। चंदन जी लगातार उनकी सेवा में लगे हुए हैं और सबसे विशेष बात यह है कि आयुर्वेद प्रोटोकॉल फॉलो करके वो आज तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं और जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। ये एक विशेष थोड़ा सा देखने वाली बात है और इन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें इन्फेक्टेड हो ही ना, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम सबसे पहले हाँ, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जैसे एसपीओ2 लेवल हम और कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई प्राणायाम करने लायक है, जिसको इन्फेक्शन कम है या जो स्वस्थ है, तो अगर हम प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी और हमारा SpO2 लेवल अगर हम इन्फेक्टेड हो भी गए तो डाउन होने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। जनरली ऐसा विषय आया था, अभी मैं देख रहा था कि गिलोय, आयुष्पाथ और सब कुछ लेने के बाद भी लोग इन्फेक्टेड हो गए। क्यों इन्फेक्टेड हो गए? हमें लगा कि हम इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे थे, फिर भी हम इन्फेक्टेड हो गए। यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहली बात कि जिनकी इम्यूनिटी, जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक अपनी पर्टिकुलर डोज में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके इम्यूनिटी डेवलप कर ली, वो लोग इन्फेक्टेड तो हुए लेकिन पता नहीं चला और इन्फेक्टेड होके भी माइल्ड सिम्टम आके वो ठीक भी हो गए। बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक भी थे। दूसरा, ऐसे लोग जिनको डोज प्रॉपर पता नहीं थी या उन्होंने इम्प्रॉपर डोज में लिया तो उन्हें नुकसान भी हुआ बहुत सारे लोगों को। तो प्रॉपर डोज में अपने अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं। जो आयुर्वेद के जो गाइडलाइन है, होम्योपैथी भी बहुत अच्छी कारगर है और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी को इस बार भी मुख्य चिकित्सा प्रणाली में ला के जो ऑक्सीजन में गए हुए पेशेंट हैं उनको भी हमें देना चाहिए साथ में, मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ, तो रिकवरी और अच्छी हो जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको नहीं हुआ है, लास्ट टाइम राजस्व चिकित्सा अध्याय में कुछ औषधियों का डिस्क्रिप्शन है। 13 औषधियाँ बताई हुई हैं जिनसे रक्षमा नहीं होता। उन 13 औषधियों का वैक्यूम बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने एक औषधि तैयार की थी। उसके परिणाम हमने जरूर देखे हैं कि सर्दी खांसी बुखार जैसे इन्फेक्शन नहीं होते हैं। उसको तो बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है और उनकी लगभग 15 दिन अगर कंटिन्यू लेते हैं तो इम्यूनिटी डेवलप भी हो जा रही है। कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं तो वो लोग माइल्ड सिम्टम है और रिकवर हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम बचे रह सकते हैं। बाकी आचार्य चरक ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जनपदोध्वंस का मतलब है जनपद उध्वंस। उसमें उन्होंने सबसे अच्छा बोला है विषादो रोग वर्धना नाम। न्यूज के माध्यम से, निगेटिविटी के माध्यम से इतना टेरर क्रिएट कर दिया गया है कि विषादो रोग वर्धना नाम, डर के कारण रोग की वृद्धि होती है। पेशेंट डर जाता है, उसका SpO2 लेवल डाउन होता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो वो रोग और प्रभावी हो जाता है। तो हमें डरना नहीं है और पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। दूसरे, हम जिससे भी मोटिवेट हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की किताबें हों, ऑडियो हो, वीडियो हो, या हमारे गुरु हों, हमारे जो रिलेटिव्स हों, उनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं और हमें दूसरों को मोटिवेट भी करना है। और इससे हम महामारी से बचे रह सकते हैं। और जनपदोध्वंस में सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि भगवत भजन, जनरली हम हमेशा ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 3 तरह की चिकित्सा बताई है। दैवोपाश्रय, युक्त्युपाश्रय, सत्वावजय। सत्वावजय मतलब मोटिवेशन, युक्त्युपाश्रय मतलब मेडिसिन का सेवन, और दैवोपाश्रय
दैवोपास्य का मतलब यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ करने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुति दे दिए, भगवान प्रसन्न हो गए। उससे जो औषधियों का जो फ्यूमिगेशन निकलता है तो वो हमारे अंदर भी जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है, हमारे अंदर के वायरस को खत्म कर रहा है। इसीलिए उस साइंस को हमने धर्म से जोड़ दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। और उसमें यक्ष्मा में भी सबसे अच्छी यज्ञ चिकित्सा ही इसीलिए बोला है। इसीलिए शायद आज की डेट में अगर हम भाप ले रहे हैं औषधियों की, या हम धुआं कर रहे हैं, तो हम इन्फेक्शन से बच रहे हैं। तो हमें इस विषय के बारे में भी सोचना चाहिए और सबको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने एरिया में ऐसे चरक संहिता को फॉलो करके 99% रिजल्ट दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।